लोग लेके आए हैं इंडिया की पहली हाइब्रिड मोटरसाइकिल यामाहा FZS। सौभाग्य से झारखंड में पहली गाड़ी हमारे पास आती है, क्योंकि झारखंड और बिहार के सबसे नजदीक पे है, तो ट्रक घुसता है तो पहला शोरूम हमारा आता है कोडरमा में। और सौभाग्य की बात यह भी है कि गाड़ी आज ट्रक से उतरी है और हमारे लिए भैया लेके जा रहे हैं। तो ये लॉन्च के साथ साथ में ये सौभाग्य मिलना कि आपके ग्राहक भी संतुष्ट है और गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है। ये मोटरसाइकिल जो हमारा FZS आया है, ये पेट्रोल प्लस बैटरी दोनों के कॉम्बिनेशन से चलता है। हमारे पास इसकी कंप्लीट वीडियो है, कंपनी ने बना करके हमारे शोरूम डिस्प्ले में भी लगा रखा है कि कैसे स्टार्टर मोटर और इंजन को ये सपोर्ट करता है और गाड़ी आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाने में आपको मदद करता है, पॉल्यूशन कम करता है, माइलेज ज़्यादा देता है, आरामदेह गाड़ी बनाती है। और यामाहा का इंजन है तो विश्वास को आपको मैंने उसके बारे में जाना, भैया से भी जाना, तो हमको अच्छा लगा। और यामाहा का तो हम पहले से इसका वो चलाए हुए हैं, तो हमको ये चीज़ अच्छा लगा देखने में, तो मैं कहा चलो ले लेते हैं। और आखिर फाइनली मैंने पहला ग्राहक बना इस कंपनी। जोहार, अभी हम झुमरी तिलैया में हैं। झुमरी तिलैया में यामाहा का हाइब्रिड मॉडल बाइक का आज लॉन्च हुआ है, जिसकी पहली खरीदार करने वाले पूरे झारखंड में हैं, जो घड़थंबा से आए हुए हैं झुमरी तिलैया में बाइक खरीदने के लिए। हाइब्रिड मॉडल क्या है, यामाहा जो बाइक लेकर आई है, जो पेट्रोल से और बैटरी से भी चलती है, तो सारा फीचर जानेंगे। जो यामाहा के जो शोरूम के मालिक हैं या ओनर हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ खास है बाइक में। और झारखंड में सबसे पहले आप ही को मौका मिला है बेचने के, आप ही का कस्टमर है, क्या कुछ खास है इस बाइक में? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अपने ग्राहक तो हम नहीं बोलते हैं, यामाहा AR इंटरप्राइजेज में हमारे कोई ग्राहक नहीं होते हैं, हम एज ए फैमिली मेंबर बोलते हैं। तो हमारे फैमिली में जुड़ने के लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, और यामाहा AR इंटरप्राइजेज कोडरमा को चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यामाहा ने पहली बार, जैसा कि मैंने बोला कि हमेशा यामाहा इंडस्ट्री को एक आगे स्टेप देती है, पहली ऐसी कंपनी है जो मोटरसाइकिल में हाइब्रिड इंजन लेके आई है। आज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो यामाहा पेट्रोल के प्राइस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उसके माइलेज और उसकी प्रोडक्टिविटी पे कैसे काम कर सकती है, उस पे यामाहा काम करती है। पॉल्यूशन कंट्रोल, माइलेज और इसकी सेफ्टी सबसे पहली प्राथमिकता है यामाहा की। गुणवत्ता कूट कूट के भर के देना, ये यामाहा की प्राथमिकता है। उसी के साथ आज हम लोग लेके आए हैं इंडिया की पहली हाइब्रिड मोटरसाइकिल यामाहा FZS। सौभाग्य से झारखंड में पहली गाड़ी हमारे पास आती है, क्योंकि झारखंड और बिहार के सबसे नजदीक पे है, तो ट्रक घुसता है तो पहला शोरूम हमारा आता है कोडरमा में। और सौभाग्य की बात यह भी है कि गाड़ी आज ट्रक से उतरी है और हमारे लिए भैया लेके जा रहे हैं। तो ये लॉन्च के साथ साथ में ये सौभाग्य मिलना कि आपके ग्राहक भी संतुष्ट है और गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है। हाइब्रिड मॉडल क्या है, अगर आम जनता अगर समझना चाहे? जी, हाइब्रिड का मतलब होता है किसी दो तकनीक से गाड़ी को चलाना। यामाहा में हाइब्रिड, जैसे हमारे पास स्कूटर भी है, वो हाइब्रिड इंजन आता है, और ये अभी मोटरसाइकिल जो हमारा FZS आया है, ये पेट्रोल प्लस बैटरी दोनों के कॉम्बिनेशन से चलता है। हमारे पास इसकी कंप्लीट वीडियो है, कंपनी ने बना करके हमारे शोरूम डिस्प्ले में भी लगा रखा है कि कैसे स्टार्टर मोटर और इंजन को ये सपोर्ट करता है और गाड़ी आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाने में आपको मदद करता है, पॉल्यूशन कम करता है, माइलेज ज्यादा देता है, आरामदेह गाड़ी बनाती है। और यामाहा का इंजन है तो विश्वास को आपको कहना ही नहीं। एक्स्ट्रा कोई बैटरी भी लगाया जाता है इसके लिए? इसमें एक्स्ट्रा पहले वाली जो मॉडल थी उसमें 5TJ का बैटरी आता था, अब इसमें बैटरी ज्यादा पावरफुल करके दे दिया गया है और सेल्फ मोटर को हटा दिया गया है। तो इसमें कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, आप हमारी गाड़ी में देखेंगे गूगल नेविगेशन के साथ में मिलेगा, सेल्फ मोटर कंपनी ने हटा ही दिया है। तो आप यहाँ से ECU और जो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है कंपनी ने जो डिजाइन किया है, उससे ये खुद कॉन्फ़िगर होकर के चलती है, तो आपको बेहतर माइलेज, रोड पे कंट्रोल और आपको बेहतर आराम। हाइब्रिड मॉडल और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आया है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज करके चलता है, पर हमारी गाड़ी जो है वो पेट्रोल प्लस बैटरी दोनों के कॉम्बिनेशन से चलता है। दोनों कंपनी ने ऐसा डिजाइन कर रखा है कि जहां पे आवश्यकता होगी वहां पे पेट्रोल का सप्लाई कम होगा, मोटर जनरेटर उसको इंजन को पावर देगा और वो आगे गाड़ी खींच के जाएगी। तो ये अपना
कॉन्फ़िगरेशन है, जो कंपनी ने डिजाइन किया है, वो टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ यामाहा के पास है। सर दोनों में क्या डिफरेंस है, हाइब्रिड मॉडल और जो नॉर्मल मॉडल जो पहले आते जो थे? नॉर्मल है वो सिर्फ पेट्रोल से चलता है, और हाइब्रिड रेंज का क्या डिफरेंस? रेंज 13,500 रुपये का डिफरेंस है जी। 13,500 रुपये में आप हाइब्रिड मॉडल ले सकते हैं, और यही सेम फीचर आप नॉन हाइब्रिड में लेना चाहते हैं तो 13,500 रुपये कम पे आप ले सकते हैं। चलिए आए घोड़थम्बा से, आप आपने बाइक खरीदा, हाइब्रिड मॉडल के बारे में कैसे पता चला था? वो हमारे मुश्ताक भैया ने सर्च किया तो उन्होंने अच्छा। बताया इस तरह का लॉन्च होने वाला है, और फिर मैंने उसके बारे में जाना, भैया से भी जाना, तो हमको अच्छा लगा। और यामाहा का तो हम पहले से इसका वो चलाए हुए हैं, तो हमको ये चीज़ अच्छा लगा देखने में, तो मैं कहा चलो ले लेते हैं। और आखिर फाइनली मैंने पहला ग्राहक बना इस कंपनी का। कितना शोरूम। संतुष्ट है यहाँ इस बहुत शोरूम से? बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा संतुष्ट हम इससे, और अच्छी है। और ये गाड़ी भी यामाहा का हमने बराबर चलाया है, भरोसा है? भरोसा है इस पर, कंप्लीट भरोसा है हमको इस पर। चलिए, तो क्या रेंज रहेगा अगर कोई लोग यहाँ खरीदना चाह रहे हैं कोडरमा के लिए, तो ऑन रोड प्राइस का होगा? 1,45,600 रुपये की गाड़ी है, पहली गाड़ी है, और हम इसका पेपर बनाएंगे तो मुझे लगता है 1,71,000 से 1,75,000 के बीच में आना चाहिए। एग्जैक्ट अभी हम भैया को जब बिल देंगे तो हमें भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट है, इंश्योरेंस क्या कटता है और आरटीओ तो जो फिक्स है वो है ही। तो हम लोग को लगता है कि 1,70,000 से 1,75,000 के बीच में आना चाहिए। एग्जैक्ट फिगर हम आपको कल बता देंगे। अगर कोई ईएमआई पे खरीदना चाह रहे हैं तो? उसके लिए तो हमारे पास आसान सा सुविधा है। आप सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी हैं, सिर्फ हमें लेकर के आप आ जाएं, और 9,999 रुपए का डाउन पेमेंट भी लेके आ जाएंगे। हम आपको खुशी खुशी आपके घर तक गाड़ी पहुंचाने के लिए एकदम बाध्य हैं। क्या कुछ कहेंगे, कोई अभी नॉर्मल बाइक खरीदना चाह रहे हैं यामाहा का, तो क्या उन्हें हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट करना चाहिए? देखिए, हमारे माननीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी सपना है कि भारत को जहां तक हो सके जीरो एमिशन पे लेकर के आना। अभी 2030 तक वो जीरो एमिशन, हाँ, टारगेट भी रखा है। तो यामाहा एकदम उस गाइडलाइन पे चलना चाहती है, और मेरा सबसे भी यही निवेदन होगा कि अगर हमारे पास 2-4-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे लगता है और हम पर्यावरण को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं कि हम प्रदूषण ना दें, और अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, तो हम बहुत कुछ अपने जनरेशन के लिए भी खुशियां छोड़ के जा सकते हैं। माइलेज भी माइलेज तो आपको पैसा तो बचना ही है। वो अभी आप 5,000 रुपये, हो सकता है 10,000 रुपये ज्यादा लगाएंगे, पर माइलेज में तो पैसा बच ही जाएगा। यामाहा की गाड़ी है तो मेंटेनेंस में आप पैसा बचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये भी है कि अब सरकार हर एक जगह पे 4 लेन 6 लेन बना रही है, तो मेरा तो ये निवेदन होता है लोगों से कि आप कभी भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप वैसी गाड़ी पे चलें जो आपके रोड के स्टैंडर्ड पे मैच करता हो। इसमें सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें क्या सेफ्टी फीचर? देखिए, ये 150 सीसी के अंदर की गाड़ी है। आगे एबीएस, पीछे टीसीएस मिल रहा है, और पहली कंपनी है जिसमें आपको 150 सीसी के अंदर में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको रोड पे कभी भी स्किड करने नहीं देगा, इंजन ऑफ कर देगा। दूसरी बात है, 140 mm का टायर मिल रहा है जो कि आपको हाई ग्रिप देगा। यामाहा जानी जाती है अपनी सेफ्टी के लिए। ये एक एक चीज ना यामाहा एरोडायनेमिक्स पे बनाती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे लगा दिया। वो आपके रोड पे कैसे आपको गाड़ी बैलेंस और कंट्रोल में चलाए, इसका ब्रेकिंग सिस्टम लाजवाब होता है। इसका ब्रेकिंग सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है। आप गाड़ी चला के भी देखेंगे, आप लोगों से निवेदन भी होगा, आप टेस्ट ड्राइव भी करके देखें। टेस्ट